हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने रेयॉन फैब्रिक की इजी वे में शलवार की कटिंग करनी है। सो आप बिगनर्स भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस तरह से अपनी फैब्रिक को लगा लिया है। तो ये मेरी 4 फोल्डेड क्लॉथ है जिसे मैंने इस तरह से लगाया है एंड इस तरह से मैंने इस पर स्ट्रेट लाइनिंग खींची है ताकि हमारी फैब्रिक इक्वल हो। एंड आपने अगर ये देखनी है कि मैंने इस फैब्रिक को किस तरह से फोल्ड किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस वाली लाइनिंग से हमने 7 इंचेस पे बेल्ट के लिए ऊपर रखनी है एंड इस तरह से मैंने 37.5 इंचेस पे इसकी टोटल लेंथ ली है। मार्जिन के साथ मैंने हाफ इंचेस इसमें मार्जिन ऐड किया है। मेरी शलवार की लेंथ है 37 इंचेस, जिसमें मैंने इस तरह से इस वाली लाइन के ऊपर 7 इंचेस ऊपर रखा है। देन 37.5 इंचेस पे मैंने इस तरफ भी मार्किंग की है ताकि आपकी स्ट्रेट लाइनिंग खींची हो। इस तरह से आपकी बिल्कुल लाइन जो है वो सीधी हो एंड इस तरह से मैंने इस पर मार्किंग कर लेना है स्ट्रेट में। एंड ये वाली लाइन पे मैंने इस तरह से अपनी मोहरी का निशान लगाना है। तो मेरी मोहरी है 8 इंचेस, तो 8 इंचेस पे हम इस तरह मार्क कर 1 इंचेस हमने इसमें मार्जिन लगाना है। देन ये वाली मार्किंग जो है हमारी, इसे हम फैब्रिक को यहाँ पे से इक्वल करेंगे। ये हमारी अनइक्वल फैब्रिक है तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग कर इसे इक्वल कर लेना है। तो इस तरफ मार्किंग कर हमने अपनी फैब्रिक को इक्वल कर लेना है कट कर। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इस तरफ की फैब्रिक को कट कर इसे इक्वल कर लेती हूँ। तो ये देखें इस तरह हमारी फैब्रिक जो है वो बिल्कुल इक्वल हो गई। यहाँ पे से हमने इस तरह से इंची टेप लगाना है एंड इस तरह से इसे डबल फोल्ड करना है एंड देन यहाँ पे हमने इस पर इस तरह से मार्किंग करनी है। यहाँ से हमारी ये जो मार्किंग है एंड ये वाली दोनों को हमने स्ट्रेट में इस तरह से मिलाना है। तो इस तरह से हम दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। सो गाइस, मैं आपको बहुत ही इजी वे में शलवार की कटिंग बता रही हूँ जो कि 4 कलियों वाली है। तो इस तरह से हमने इस दोनों मार्क को मिला लिया है एंड यहाँ पे हमने 9.5 इंचेस की इस तरह से मार्किंग करनी है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने इसे क्यों मार्क किया है 9.5 इंचेस पे। इससे आपकी बिल्कुल कंफर्टेबल शलवार बनकर रेडी होगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी ये 4 कलियाँ भी मार्किंग हो गई हैं। इस तरह से हमने पूरी मार्क कर लिया है। ये हमारी पजामे की 4 पार्ट्स हैं एंड ये हमारी 4 कलियाँ हैं एंड इसमें से हमारी 2 मियानी निकलेंगी एंड जो ये बची हुई हमारी लेफ्ट साइड में फैब्रिक है इससे हमारी बेल्ट निकलेगी। ये देखें, तो आप अगर इस तरह से अपनी पजामे की कटिंग करते हैं तो बिल्कुल आपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी एक ही बार में पजामे के पार्ट्स, कलियाँ, मियानी एंड बेल्ट भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पजामे की कटिंग करें। तो कुछ इस तरह से हमारी पजामे की पार्ट्स जो हैं वो मार्किंग हो गई है। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग एंड ऊपर की साइड से हमने कट नहीं करना क्योंकि हमने इसे इक्वल कर लिया है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसे कट करेंगे। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमने अपनी पार्ट को कट कर लिया है। अब ये वाली मार्किंग को हमने कट करना है। तो इस तरह से हमने अपनी कटिंग कर ली है पार्ट्स की एंड हमने अब अपनी मियानी की कटिंग करनी है। ये हमारा 4 फोल्डेड क्लॉथ था जिसमें से हमने 2 फोल्डेड क्लॉथ लेनी है। इस तरह से हमने अपनी 2 फोल्डेड क्लॉथ लेनी है मियानी कट करने के लिए। ये 4 जो कलियां हैं हमारी ये यहाँ पे जुड़ कर आएंगी इस तरह से एंड अब हमने अपनी मियानी को कट करना है। तो इस मियानी की लेंथ है 9 इंचेस रखनी है हमने। तो इस तरह से यहाँ पे हम मार्क करेंगे 9 इंचेस पे। देन सिंपली इस तरह से इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर इस तरह से स्ट्रेट हम कट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल वे है ये मियानी कट करने की एंड यहाँ पे हल्के से नोचेस को हम क्लियर कर लेंगे कट कर। तो इस तरह से हमारी इजीली मियानी कट हो गई है। अब हमने अपनी बेल्ट की कटिंग करनी है। तो ये देखिए इतनी फैब्रिक हमारी बचती है तो हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे एंड हमने इसे डबल फोल्ड ही लेना है अपनी बेल्ट के लिए। तो इस तरह से हम मेज़र करेंगे
हमारी बेल्ट की लेंथ है 25 इंचेस, हमने इसे 26 इंचेस रखना है टोटल, ताकि ये स्टिच होने के बाद 25 इंच रेडी लेंथ होगी हमारी बेल्ट की। एंड बेल्ट की विड्थ को हमने 10 इंचेस लेना है। इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। यहाँ पे दोनों साइड हम विड्थ में 10 इंचेस ही लेंगे। तो इस साइड भी हमने सेम मार्किंग करनी है। देन हमारी लेंथ है इस तरह से, मैंने टोटल लेंथ 26 इंचेस लिया है। एंड ये वाली मार्क को हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींचकर मिला लेनी है। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये मेरी 2.5 मीटर फैब्रिक है, जिससे मैंने इस तरह से कट किया है। शलवार की कटिंग मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से सिंपली हमने अपनी बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपकी बेल्ट में पीछे की साइड जोड़ भी नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमने अपनी बेल्ट कट की है ये वाली फैब्रिक के पास, हमने यहाँ पे नोचेस लगाना इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये हमारी अपनी शलवार के साथ बैक की पार्ट को जोड़ने में हमने प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कट्स लगाया है एंड यहाँ पे मैंने मार्किंग भी कर ली है। तो इस तरह से हमारी सिंपली बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 1 इंच हमारा फोल्ड होगा, 2 इंच हमारी यहाँ पे फोल्डिंग एरिया आएगी, 7 इंच का हमारा बेल्ट रेडी आएगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसे ½ इंचेस जोड़ में चला जाएगा। इस तरह से हमारी फोल्ड होकर बेल्ट बिल्कुल 7 इंच की रेडी आएगी। तो सिंपली इस तरह से हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। अब जो बाकी बची हुई फैब्रिक है, इससे हम मोहरी एंड अपनी जरबन को रेडी करेंगे। इस तरह से कम्प्लीटली हमारी शलवार की कटिंग मैंने आपको बताई है। सो आई होप गाइस कि आपको मैंने इस वीडियो में बहुत ही क्लियर तरीके से शलवार की कटिंग समझाई है, तो आपको समझ आई हो। तो इस तरह से हमारी फुल घेर वाली शलवार की कटिंग हो गई है। आप अगर अपनी शलवार को इस तरह से कट करते हैं तो आप बिल्कुल 2 मीटर में भी इसी तरह की फुल घेर वाली शलवार की कटिंग कर सकते हैं। एंड मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने इसमें म्यानी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो इसलिए लगाया है। आप बिना म्यानी की भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से बिना म्यानी के साथ इस सलवार को कट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।